जय श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा अष्टम स्कंध का एकादशो अध्याय। 11वें अध्याय में देवासुर संग्राम में देवों की विजय। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। बहुत बड़ी कृपा से देवताओं में नया उत्साह आ गया। देवता दैत्य सेना का संहार करने लगे। इंद्र ने बल से कहा, आज मैं तेरा वज्र से सिर काट दूंगा। देखता हूं कि किसकी विजय होती है। बलि ने इंद्र से कहा, तद्यतम कालराशनम जना पश्यन्ति सूर्या नाहिष्यन्ति ना शोचन्ति तत्र योऽयं पंडिता। बलि ने कहा, युद्ध में हार जीत तो काल के अधीन है। ज्ञानी जन इस पर शोक नहीं करते हैं और ना हर्षित ही होते हैं। गीता में भगवान यही कहते हैं, सम दुखे समाकृत्यो लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युयुत्सम नैवं पापम वास्यसि। गीता के दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक संख्या। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर के बल ने इंद्र पर बाणों से तीक्ष्ण प्रहार किया। दोनों ओर से तीव्र बाणों का प्रहार होने लगा। दैत्यों की माया को इंद्र ने विफल कर दिया। पुनः दैत्यों ने बाणों से इंद्र का रथ ही ढक दिया। इंद्र को ना देख देवताओं में हाहाकार मच गई। थोड़ी देर में इंद्र बाण जाल काट कर सूर्य के समान प्रकट हो गए। इंद्र ने क्रोधित होकर बलि नामुच आदि दैत्यों को मार दिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजकर युद्ध बंद करा दिया। इसके बाद नारद जी की आज्ञा से सभी असुरगण मारे गए। मरे हुए बलि ने शव को शुक्राचार्य के पास ले गए। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से सबको जीवन दान दे दिया। दूसरे दैत्यों के अंगों को भी स्वस्थ कर दिया। उष्णम जीव्यामासम संजीविन्यम स्वाविद्या। शुक्राचार्य के स्पर्श से बल की इंद्रियों में चेतना आ गई, नया उत्साह हो गया। बल ने अपने विवेक पूर्वक जय पराजय के काल को अपने अधीन समझकर किसी प्रकार का दुख नहीं किया। पराजितो नायखिलो कस्तवेक्षणम। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त होता है। अथ द्वादशो अध्याय। 12वें अध्याय में मोहनी रूप देख करके शंकर जी मोहित होते हैं। पृषध्वजम निशावेदम चेस्दूरोपड़ी दानवा मोहित्यम सुरागणान हरिसोमम पायत। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान शंकर ने जब सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर दिया और देवताओं को अमृत पिलाया, तब वह सा परिवार अवतार के दर्शन करने हेतु वैकुंठ धाम में पधारे। वृषमारूढ़ गिरीशम सर्वभूतम गणे वृता सा देव्यम अयोदृष्टम यायास्ते मधुसूदनम। जहां भगवान मधुसूदन वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, वहां पर गए। भगवान नारायण ने शिव जी का स्वागत सत्कार किया और आगमन का कारण पूछा। शिव जी ने कहा, आपके दर्शन करने आया हूँ। भगवान ने बोले, मैं तो सामने खड़ा हूँ। शिव बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के मूल कारण हैं। आपके सभी अवतार देखे हैं।
परंतु मोहिनी का अवतार अभी तक मैंने नहीं देखा है। आपका वही अवतार देखने के लिए हमारा मन बहुत जी चाहता है। भगवान ने कहा, आपने काम दहन किया है, फिर ऐसा क्यों मोह? भगवान बोले, कौतूहलाय दैत्याम योषित देशो मया कृता। भगवान ने कहा, वह रूप तो मैंने दैत्यों को अमृत कलश लेने के लिए धारण किया था, वह रूप तो कामी लोगों के लिए है, आप जैसे संतों के लिए नहीं है प्रभु। देवताओं का काम बनाने के लिए मैंने मोहिनी रूप धारण किया। शिव जी ने पुनः आग्रह किया और कहा, मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, फिर भी मोहिनी अवतार देखने की बहुत बड़ी इच्छा है। शिव जी अनादि अनंत है, प्रभु ने लीला किया, विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अवतार देखने की इच्छा है। थोड़ी देर बाद सुंदर उद्यान में एक स्त्री पुष्प गुच्छों से खेलती हुई दिखाई दी। शरीर पर सुंदर साड़ी थी। शिव जी पार्वती की उपस्थित भी भूल गए। भगवान की माया से शंकर जी मोहित हो गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा अनवरत बहती रहती है, वाहन भी ज्ञान है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है? यहाँ शिव जी बताना चाह रहे हैं कि भगवान की माया को पार करना या पार पाना बहुत कठिन है। वह भी माया से मोहित हो जाते हैं। बाबा तुलसीदास इसी पर श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, यह सब गुप्त चरितमय गावा, हरि माया जी में मोहि न चावा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवे होशम गुणमयी मम माया दुरात्या। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक का सूक्त है। काम से व्याकुल भगवान शिव भी उसके पीछे दौड़ पड़े। झपट कर बेड़ी पकड़ ली। शिव जी देह भान भूल गए। शिव जी सोचते हैं, मात्र दर्शन से ही इतना आनंद मिलता है, तो मिलन कितना अधिक आनंददायी होगा। आनंद द्वैत में है, अद्वैत में है। मोहिनी विष्णु रूपा शिव जी ने दोनों बाहुओं के बीच से निकल गई। भगवान शंकर जी दोनों हाथ फैलाए और उसी दोनों बाहों से मोहिनी रूप भगवान विष्णु निकल गए। बाद में भगवान की माया का खेल समझ में आया। भगवान नारायण हंसते हुए प्रकट हो गए। शिव जी बहुत लज्जित हुए। शिव जी बोले, मोहिनी कहाँ चली गई? भगवान बोले, मैं ही तो मोहिनी था। आज तो अपनी इच्छा से मेरी माया से मोहित हो गए हो। आपके सिवा अन्य कौन माया का अतिक्रमण कर सकता है? आपने स्वयं मोहित होकर के मेरे इस मोहिनी रूप का महत्व बढ़ा दिया है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने अमृतमय वचनों से शिव का सत्कार किया। शिव ने विष्णु की परिक्रमा की और अपने गणों के साथ भगवान की अनुमति से कैलाश पर चले गए। शिव ने कैलाश पर जाकर उपदेश दिया कि श्री कृष्ण माया को नचाती है। मन का विश्वास कभी मत करो। जितेंद्रियता का अभिमान का पतन करता है। मन में छुपे हुए काम के संस्कार विषय पाते ही प्रकट हो जाते हैं। कलयुगी मनुष्य का काम की कीड़ा है। हरि स्मृत हरि कीर्तन ही मोहिनी के मोह से बचा सकता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण भजन नारायण नारायण नारायण। तात्विक विवेचन, भगवान ही सारे संसार जड़ चेतन में व्याप्त है। वह ही कराने वाले हैं और करने वाले हैं, वह स्वयं ही करने वाले ही है। वह ही भोक्ता है, वो ही प्रेरणा देने वाले भी हैं, और वह ही भोग्य वस्तु है। हर जीव के शरीर के अंदर द्वंद्व चलता रहता है। हर प्रत्येक जीव के मन में दो प्रकार के द्वंद्व मन चलते हैं। एक कहता है यह काम अच्छा है, इसको करो। एक मन कहता है कि इस काम को मत करो, ये ठीक नहीं है। जो प्रबल होती है उसके मन में सात्विक रजोगुण तमोगुण से, तो वही काम वह विवश होकर के करता है। इसलिए अपने अंदर का हर जीव को आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि इस संसार में हमारे अंदर क्षमा प्रबल है या क्रोध अथवा काम है। मन में प्रेम की डोर से सभी इंद्रियों को एकाग्र कर मनन किया जाता है, तब ज्ञानामृत निकलता है। यही अमृत है, यही हमारे जीवन में आत्मज्ञान है। मोहिनी के रूप में ही भगवान है। मोहिनी के सौंदर्य में कामासक्त जीव को अमृत नहीं मिलता है। भगवान शंकर जैसे आत्मज्ञानी आत्माराम योगी भी मोहिनी पर आसक्त हो गए। उन्होंने काम को जला दिया था, परंतु जीव को प्रतिक्षण सावधान और सतर्क रहना चाहिए। जो प्रतिक्षण अपने मन में पर पहरा देता है, वही अमृत ज्ञानामृत अमृत को प्राप्त कर सकता है। फलश्रुतियां क्या कहती हैं? यदुत्तम श्लोकम गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रापहम। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान के इस चरित्र को सुनते हैं अथवा कीर्तन करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। अथ त्रयोदश अध्याय, 13वां अध्याय, आगामी 8 मनवंतरों का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, स्वाम्भु स्वारोचित शिष्य उत्तम तामस रैवत चाक्षुष इन मनवंतरों का वर्णन मैं तुम्हें श्रवण कर चुका हूं। इसके बाद विश्वान के पुत्र श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्त मन हुए, इसलिए वर्तमान मनवंतर का नाम वैवस्त है। इस मनवंतर में पुरंदर नाम के इंद्र हैं। अत्रापि भगवान जन्मं कस्याद अत्तेर्भूता आदित्यानां वरजो विश्ववामन रूप दिखे। इसी मनवंतर में भगवान वामन अवतीर्ण हुए। कश्यप की पत्नी आदिति के गर्भ से इनका प्राकट्य हुआ। भगवान विष्णु ने वामन बन करके राजा बल से 3 पैर भूमि मांग करके संपूर्ण पृथ्वी को ही नाप लिया, ब्रह्मांड को ही नाप लिया। बल को एक बार तो बंधन से बांध दिया गया था, बाद में स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतलोक का राज दे दिया था। इसके आगे 8वें मन श्रवण हुए, उसमें स्वयं बल इंद्र होंगे। इस मनवंतर में सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। 9वें मन दक्ष सर्वाण होंगे, इसमें अद्भुत नामक इंद्र होंगे और ऋषभ नामक भगवान का अवतार होगा। ऋगतो धातु से वृषभ शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। 10वें मन ब्रह्मा सर्वाण,
होंगे, जिसमें शंभु नामक इंद्र होंगे। विश्वक्सेन के रूप में भगवान अवतरित होंगे। 11वें मन धर्म सर्वाण होंगे, इसमें वैद्यत नामक इंद्र होंगे। धर्म सेतु भगवान का अवतार होगा। 12वें मन में रुद्र सर्वाण होंगे, इसमें ऋतधामा नामक इंद्र होंगे तथा स्वाधामा नाम का अवतार होगा। 13वें मन और दैन श्रवण होंगे, जिसमें दिवसपत नाम के इंद्र होंगे और योगेश्वर भगवान अवतीर्ण होंगे। 14वें मन इंद्र सर्वाण होंगे, इसमें चुस नाम के इंद्र होंगे और बृहद भानु नामक भगवान का अवतार होगा। इस प्रकार 14 मन का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया। हे परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युग वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 8वें स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त होता है।